हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। खूब सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे बच्चे। तो चलिए बच्चे, हम लोग बात कर रहे थे अबाउट दी सॉल्यूशन ऑफ द सैम्पल पेपर, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने एक एक नंबर वाले क्वेश्चन सारे कर लिए, ठीक है, तीन तीन वाले सारे कर लिए, चार चार वाले सारे कर लिए। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने छः छः मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है, जो कि रहते हैं बच्चे फ्रॉम 23 टू 26, यानी 23, 24, 25, 26, चार क्वेश्चन तो ये हो गए। और एक पार्ट बी में 34 वाला जो क्वेश्चन है वो भी 6 मार्क्स का रहता है। तो कुल मिला के 5 क्वेश्चन एग्जाम में 6 मार्क्स वाले आते हैं, ठीक है। लेकिन आपको एडिशनली 2 ऑप्शंस के तौर पे मिलेंगे, मतलब आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से आपको 5 करने होते हैं। एग्जाम में 5 करने हैं, लेकिन हम देखें ओवरऑल 7 क्वेश्चन एक पेपर के अंदर होते हैं, ठीक है। तो सातों को हम लोग डिस्कस करेंगे और हम लोग एक एक वीडियो में एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। 6 हमारी वीडियोस ऑलरेडी हो चुकी है, 7 वीडियो लगभग और होंगी, तो 13-14 वीडियोस में हमारा पूरा पेपर सम अप होगा, ठीक है। इन डिटेल हम लोग बात करेंगे और बहुत तरीके से चीजों को सीखेंगे। कुछ क्वेश्चन बड़े यूनिक आए हुए हैं और ऐसे क्वेश्चन आने की बड़ी पॉसिबिलिटी है बच्चे, ठीक है। चलिए, आज का क्वेश्चन अगर मैं आपको दिखाऊं तो क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देखिए। तो बच्चे क्वेश्चन पे आप गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन बहुत यूनिक क्वेश्चन है, पहली बार ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई ने लॉन्च किया हुआ है। एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एलेक्सा लिमिटेड आर प्रोड्यूस बिलो, है ना। एलेक्सा लिमिटेड कोई कंपनी है, उसकी बैलेंस का एक टुकड़ा एक्सट्रैक्ट आपको दे रखा है, जिसमें इक्विटी एंड लाइबिलिटी शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल 2,37,60,000 रुपए की 2025 में और 2 करोड़ की 2024 में। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो 20 लाख की 25 में और 10 लाख का 24 में। नोट दे रखे हैं, है ना। ऑथोराइज्ड कैपिटल नीचे लिखा हुआ है, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ठीक है, 10 रुपए का यानी कंपनी का शेयर रहा होगा। इशूड है वही 2,37,60,000 और 2 करोड़ रुपया। और सब्सक्राइब कैपिटल है आपका 2,37,60,000 रुपए और 2 करोड़ रुपया। रिजर्व एंड सरप्लस में देखें तो सिक्योरिटीज प्रीमियम है। रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब कई बार प्रॉफिट भी होता है ना, बट यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस ऊपर हमको बैलेंस शीट में दिया हुआ है, जिसमें नोट नंबर 2 लिखा हुआ है। नीचे नोट नंबर 2 बना रखा कि भैया उसका मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम है। आगे लिखता है कि ड्यूरिंग द ईयर एलेक्सा लिमिटेड परचेज बिजनेस ऑफ ग्लोरिया लिमिटेड विद एसेट्स ऑफ ₹50 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ ₹20 लाख विद रिगार्ड्स टू द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन। पहली इन्फॉर्मेशन है, ड्यूरिंग द ईयर 40,000 इक्विटी शेयर वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4 पर शेयर फॉर कैश। सेकंड है, बिसाइड दिस नो शेयर वर इशूड एज स्वीट इक्विटी बोनस और एज ESOP, है ना, or in any other form. Give general entries for issue of share for cash and consideration other than cash. Also prepare share capital account and securities premium account in the books of the Alexa Limited. तो बच्चे देखो, यूनिक क्वेश्चन है ना, वरना शेयर के रिगार्डिंग एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है एंट्रीज के रिगार्डिंग, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल कहानी अलग हो गई, एक अलग ही क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया है। क्वेश्चन क्या है समझते हैं एक बार बहुत प्यार से, ठीक है। आप इस क्वेश्चन की बारीकी समझो, वो समझ गए तो क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है। देख के लग रहा होगा कि क्या अजीब सा क्वेश्चन है, बट अगर आप थोड़ा बारीकी जानोगे तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो क्या है, एलेक्सा लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी शेयर कैपिटल का बैलेंस इन्होंने दे रखा है 2,37,60,000 रुपया 2025 में 31 मार्च को, और 2 करोड़ का था ये 31 मार्च 2024 को। यानी एक बात सोचो, इन द प्रीवियस ईयर द कैपिटल विच इज शेयर कैपिटल एक्चुअली 2 करोड़ रुपया है, और अब जो कैपिटल हो गई है वो हो गई है 2,37,60,000 रुपया, ठीक है। अब कितनी हो गई है, 2,37,60,000 रुपया। अब यहाँ पे समझने वाला मुद्दा क्या है वो बच्चे ये है, अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी, भैया 2 करोड़ की कैपिटल पहले थी और अब हो गई है 2,37,60,000 रुपया। यानी आपकी जो कैपिटल है वो आपकी 37,60,000 रुपए से इंक्रीज हो रही है। इसका ये तो मतलब हुआ भाई, अगर जो कैपिटल पहले 2 करोड़ थी अब 2,37,60,000 रुपए है, तो इसका ये मतलब साफ हुआ ना कि वो 37,60,000 रुपए से इंक्रीज हो रही है। नहीं हो रही, वो 37,60,000 रुपए से इंक्रीज हो रही है, एग्जैक्टली। तो ये तो आपका कैपिटल का बैलेंस बढ़ रहा है, और अगर आपका कैपिटल का बैलेंस बढ़ रहा है तो श्योर है कंपनी ने शेयर इशू किए होंगे, कंपनी ने लोगों को शेयर दिए होंगे। अब उस शेयर के बदले पैसे लिए या फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश था, मतलब कि कोई एसेट्स खरीदी, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन कंपनी ने इतने शेयर इशू किए हैं, कितने, 37,60,000 के इस वर्ष, ये बात हुई।
ठीक। अच्छा, रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें जो कि पहले 10 लाख रुपए था, और रिजर्व एंड सरप्लस का साफ मतलब दिया हुआ है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम है। इसका मतलब रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 2 मैंने आपको दिखाया था, पहले 10 लाख है और अब 20 लाख। मतलब ये जो रिजर्व एंड सरप्लस है, यानी जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है एक्चुअली, स्पीआर है एक्चुअली, वो 10 लाख रुपए से इस साल इंक्रीज हो रहा है। यानी इस साल आपने 37,60,000 रुपए तो कमाए, या 37,60,000 रुपए रिसीव किए फॉर द शेयर, आपने शेयर इशू किए। और आपने जब शेयर इशू किए तो कंफर्म तौर पे, ये बात बहुत कंफर्म है कि आपने प्रीमियम पे इशू किए, तभी तो 10 लाख रुपए इंक्रीज हो गए, वरना कहां से इंक्रीज हो गए? तो ये है कहानी। अब ये इंक्रीज हुई क्यों है, इसका हमको एक इन्होंने जिक्र दे रखा। क्या? जो एलेक्सा लिमिटेड है उसने ग्लोरिया लिमिटेड से एसेट्स खरीदी 50 लाख रुपए की, लाइबिलिटीज खरीदी 20 लाख रुपए की। इसी एलेक्सा लिमिटेड की बैलेंस शीट है, उसी ने सामने वाली किसी कंपनी से 50 लाख की एसेट्स खरीदी और उसी कंपनी से 20 लाख की लाइबिलिटीज खरीदी, यानी उसका रनिंग बिजनेस खरीदा होगा एलेक्सा लिमिटेड ने ग्लोरिया लिमिटेड का। ठीक। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन हमको दे दी कि कंपनी ने इस वर्ष 40,000 शेयर इशू किए एट ₹4 प्रीमियम पे। 4 रुपए के प्रीमियम पे कंपनी ने 40,000 शेयर भी इशू किया, और जिनका पेमेंट कंपनी ने कैश में रिसीव किया, और कंपनी का शेयर 10 रुपए का है, ऐसा बैलेंस शीट में एक जगह पे जिक्र है, नोट्स टू अकाउंट में है। इन बातों की अपने को एंट्री करनी है। फिर और बातें कंपनी ने लिखी है कि कंपनी ने स्वीट इक्विटी बोनस ईएसओपी के तौर पे कोई भी शेयर अदर लॉन्च नहीं किए, कुछ और नहीं किया। यही इंफॉर्मेशन दो है आपके पास, ये किया ये किया, दो चीजें की हैं। 40,000 शेयर नगद बेचे, बाकी एक कंपनी का रनिंग बिजनेस खरीदा, रनिंग बिजनेस खरीदने के बदले उसको शेयर लॉन्च कर दिए, उसको शेयर दे दिए। उसी से ये शेयर कैपिटल का जो बैलेंस है 37,60,000 बढ़ा हुआ है, और जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है उसका बैलेंस 10 लाख रुपए बढ़ा हुआ है। इसी बात की अपन लोग को एंट्री करनी है इन द बुक्स ऑफ एलेक्सा लिमिटेड। एक दूसरा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बनाना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम का अकाउंट भी बनाना है, ये दो अकाउंट। तो बच्चे आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, है ना? तो मैंने आपको बता दिया कि क्या इस पूरी कहानी में करना है हम लोगों को, और क्या क्या हमें अकाउंट ओपन करना है। आपको ये बात पूरी क्लियर हो गई होगी। अब मेरी एक बात सुनिए, हमको ये बहुत क्लियर कट समझ में आ रहा है कि हमारी जो शेयर कैपिटल है, जो कि अब है 2025 में 2,37,60,000 रुपया, पहले वो 2 करोड़ रुपए थी। मतलब ये इंक्रीज हो रही है 37,60,000 रुपए से। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? सिंपल, ठीक है। तो ये 37,60,000 रुपए से इंक्रीज हो रही है, ठीक हो गया। और हमारी जो रिजर्व एंड सरप्लस की कहानी है, जो कि एक्चुअली शेयर कैपिटल का बैलेंस नहीं होती, रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब होता है या तो इसमें रिजर्व रहे होंगे या सरप्लस रहा होगा, लेकिन इसके रिगार्डिंग हमको बहुत क्लियर कट इंडिकेशन दिया गया है नोट्स टू अकाउंट में कि ये सिक्योरिटीज प्रीमियम है, जो कि पहले 10 लाख रुपए था, 20 लाख रुपए हो गया। तो ये 10 लाख से इंक्रीज हो रहा है। चलो, 10 लाख से ये इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है इतनी कहानी? अब सुनो, अब कंपनी ने 37,60,000 रुपए की कैपिटल यानी शेयर कैपिटल को इंक्रीज कैसे किया होगा? भाई शेयर इशू किए होंगे, और 10 लाख के सिक्योरिटीज प्रीमियम कैसे रिजर्व, या जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है या सिक्योरिटीज प्रीमियम है वो कैसे इंक्रीज किया होगा? भाई उसने अपने शेयर इशू किए होंगे प्रीमियम पे, तब जाके ऐसा हुआ है। ठीक है। अब कंपनी ने 40,000 शेयर नगद बेचे हैं, 40,000 शेयर बेचे हैं इशूड एट ₹4 प्रीमियम, और अपना शेयर जो है वो 10 रुपए का है। तो अगर 10 रुपए का शेयर है, उसको 4 रुपए के प्रीमियम पे बेचा गया है, 40,000 शेयर हैं, तो इसका मतलब 40,000 शेयर को नगद एक दफे में 14 रुपए का बेचा गया है। तो कुछ पेमेंट तो यहां चाहिए, उसका हिसाब हम लगाते हैं। एंट्रीज देखो मैंने कर दी है। कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, 40,000 शेयर है, एग्री, 14 रुपए। 14 रुपए कहां से आए? 4 रुपए प्रीमियम का आया, 10 रुपए का शेयर है तो 14 रुपया, तो 14 4 जार 56, 5,60,000 रुपया। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट हमको वहां वहां लिखना पड़ता है जहां पर पैसा लमसम इकट्ठे एक बार में आता है, कुछ भी कह लो। ठीक, अगर इंस्टॉलमेंट में आता तो फिर उस हिसाब से काम करता, बट यहाँ पैसा इंस्टॉलमेंट में आया ऐसा कहां लिखा हुआ है, तो मैं इसको लमसम मान के चलूंगा। एंट्री समझ में आ गई? अच्छा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट किया 5,60,000 रुपए से। अब ये प्रीमियम पर इशू है ना? तो एंट्री टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यहां कितना पैसा आएगा? कितने शेयर हैं? 40,000। शेयर की फेस वैल्यू क्या है? 10, 40,000 इंटू 10, 4 लाख रुपया। ठीक। अच्छा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, कितने शेयर हैं? 40,000। प्रीमियम का कितना पैसा है? 4 रुपया।
1,60,000 रुपया। तो ये कहानी तो हो गई बच्चे पहली कहानी, जहां पे कंपनी ने शेयर इशू किए हैं 40,000। ठीक, अब आप नरेशन सुनिए। पहली जो एंट्री है वहां पर नरेशन लिखे हैं बीइंग एप्लीकेशन मनी इंक्लूडिंग प्रीमियम रिसीव्ड। सेकंड नरेशन लिखे हैं बीइंग शेयर इशूड एट प्रीमियम। सिंपल सी बात हो गई। ठीक, ये तो इस बात की हमारी एंट्री होगी। अब थर्ड एंट्री, और बच्चे फॉर्मेट यूज करिएगा। हाँ, मैं तो नहीं कर पा रहा क्योंकि जगह कम रहती है ना, और करने में थोड़ा सा इशू जाता है। तो आप लोग फॉर्मेट के ऊपर स्पेशल ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फॉर्मेट अगर एग्जाम में नहीं होगा वो आपको बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब बहुत प्यार से एकदम दिमाग ओपन करके बात समझें। क्वेश्चन थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली बात है ना। समझना अगर आपको है बहुत प्यार से तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट कॉम्प्लिकेटेड मत करिएगा माइंड को। ये बात आई थिंक समझ में आ गई होगी। सिंपल सी बात है, इन्हीं दो बातों की एंट्री करनी थी, जैसे कि मैंने आपको बताया क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते वक्त। 40,000 शेयर इशू कर रखे हैं, उसकी एंट्री करनी है। एसेट्स लाइबिलिटी यानी किसी कंपनी का रनिंग बिजनेस खरीद रखा है, उसकी एंट्री करनी है। अब मेरी बात सुनिए, कंपनी ने एसेट्स खरीदी 50 लाख रुपए की, लाइबिलिटीज खरीदी 20 लाख रुपए की। ठीक, मतलब रनिंग बिजनेस खरीदा, तो ये दोनों बातें ही, इसकी एंट्री करते हैं। थर्ड हम लिखेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट। करें, एसेट्स अकाउंट हम लोग करेंगे डेबिट। कितना भैया, हमारे पास 50 लाख की एसेट्स आई हैं। कोई डाउट इस बात में नहीं होना चाहिए। चलो, टू करेंगे लाइबिलिटीज। ठीक है, हम टू लिखेंगे लाइबिलिटीज अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे विथ रुपीस, कितने की है, 20 लाख की लाइबिलिटीज आ रखी है। बहुत बढ़िया। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे टू कंपनी का नाम। कंपनी है ग्लोरिया लिमिटेड, आई थिंक ना, यस ग्लोरिया है ना, कंपनी है ग्लोरिया लिमिटेड। तो ग्लोरिया लिमिटेड अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। अब ग्लोरिया लिमिटेड के आगे अमाउंट कितना लिखें, अपने आप में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि यहां नंबर ऑफ शेयर थोड़ी दिए हैं। यहां तो दिए हैं नंबर ऑफ शेयर पहले वाले केस में, इसमें थोड़ी दिए हैं कि आपने कितने नंबर ऑफ शेयर उसको दिए। एसेट्स ली, उसकी लाइबिलिटीज आपने रखी, है ना, उसके बाद कुछ तो पैसा देना होगा उसको, जिस पैसे को हम परचेज कंसिडरेशन कहते हैं, वो यहाँ पे आता है। यहाँ पे क्वेश्चन ने बताया आपको कि 20 लाख देने हैं, उसके 30 लाख उसको दे रहे हैं, 40 लाख उसको दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, कोई जानकारी नहीं है, जिसको हम परचेज कंसिडरेशन कहते हैं। कहां दिया हुआ है, निकालना पड़ेगा, कैसे निकलेगा वो समझें आप जरा। ठीक है, अब मेरी एक बात समझें। अच्छा, अपनी शेयर कैपिटल 37,60,000 रुपए से बढ़ रही है, ये बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। इस 37,60,000 की जो कैपिटल बड़ी है, जो इसमें इंक्रीमेंट हुआ है, उसमें से 4 लाख रुपए का रीजन तो 40,000 शेयर इशू करना है। ये बात समझ में आई? 37,60,000 की जो शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है ना, उसमें 40,000 शेयर को 10 रुपए के हिसाब से इशू करना और 4 लाख रुपए आना, ये रीजन है। ठीक है, तो ये हो गया अब 33,60,000 रुपया। 37,60,000 रुपए कुल मिला के इंक्रीज हुए, जिसमें से 4 लाख रुपए ये रीजन है। अब बचता है 33,60,000 रुपया। अब 33,60,000 रुपया अगर रीजन है और बचा हुआ रीजन, इससे जो रीजन समझ में आया, मुझे समझ में आया कि अच्छा, जो 37,60,000 की कैपिटल बड़ी है, उसमें से 4 लाख तो ये है रीजन, तो मैंने घटा दिया। अब 33,60,000। अब जो 33,60,000 है, ये जो 33,60,000 है, ये कैपिटल जो इंक्रीज हुई है वो बिकॉज ऑफ दिस हुई है, एसेट्स और लाइबिलिटी को खरीदने से। समझ गए? बहुत बढ़िया। दूसरी बात सुनो, 10 लाख रुपए से आपकी सिक्योरिटीज प्रीमियम इंक्रीज हो रही है, बढ़िया। उसमें से 1,60,000 रुपया बढ़ने का रीजन ये शेयर है, ये एंट्री करी ना आप लोगों ने। बचता है 8,40,000। ठीक है, बचता है 8,40,000, यानी 8,40,000 का प्रीमियम, 33,60,000 की कैपिटल, कुल मिलाकर हुआ आपका 42 लाख रुपया। तो 42 लाख रुपया इस कंपनी के आगे लिखोगे, ये होगा परचेस कंसिडरेशन। कुल मिला के 42 लाख रुपए में डील फाइनल हुई होगी इससे। समझिए आप, बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, ये है रीजन बच्चे। ठीक है, अब एसेट साइड तो 50 लाख रुपया है, लाइबिलिटी और ये कंपनी दोनों क्रेडिट मिला के 42 और 20 यानी 62 लाख रुपया हो रहा है। तो डेबिट साइड 12 लाख रुपया कम पड़ रहा है, तो 12 लाख रुपए जब हम डेबिट साइड लिखेंगे, उसको हम बोलते हैं गुडविल। इसको हम बोलेंगे गुडविल अकाउंट। यही था बच्चे इसमें निकालना, यही थी महाभारत जो निकालनी थी असल में। ठीक है, सिंपल है मामला, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब हम चौथी एंट्री, इनको शेयर देने की
की एंट्री कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं ग्लोरिया लिमिटेड अकाउंट डेबिट, है ना, ग्लोरिया लिमिटेड अकाउंट हम लोग करेंगे डेबिट विथ रुपीज 42 लाख। 42 लाख में डील हुई है उसके साथ। नाउ टू इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना लिखूं भाई, 33,60,000 रुपया। ठीक है, चलो 33,60,000 रुपया टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी क्रेडिट विथ रुपीज 8,40,000। 10 लाख से माइनस डाला। ठीक है, ये है। चलो नरेशन, फटाक से नरेशन आप लोग लिख लो इसमें एक बारी, है ना। तो जो हमारी थर्ड वाली एंट्री वहां पे आप तो आप लिखेंगे बीइंग बिजनेस टेकन ओवर एंड गुडविल रिकॉर्डेड। ठीक है, और जो फोर्थ वाला मामला है वहां पे आप लिखेंगे बीइंग परचेज कंसिडरेशन पेड टू ग्लोरिया लिमिटेड। ये बच्चे करने का तरीका होता है। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। अब जरा फटाक से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, उतार लें, जैसा भी आप कर रहे हो। तो मुझे अकाउंट बनाने के लिए असल में जगह चाहिए। और बच्चे साथ में आप ये याद रखिएगा, है ना, कि इक्विटी शेयर जो 40,000 हमने इशू किए उससे हमको कितना पैसा आता है, 4 लाख रुपए आया, उससे प्रीमियम 1,60,000 रुपए आया। और जब हमने एसेट्स की बात करी तो उस टाइम पे अपने को इक्विटी शेयर कैपिटल में 33,60,000 की बढ़ोतरी होती है और प्रीमियम में जो बढ़ोतरी होती है वो 8,40,000 की होती है। ये अकाउंट में हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो ये फिगर याद रखें। साथ में ओपनिंग क्लोजिंग तो है ही आपके पास, वो तो प्रॉब्लम नहीं है। खैर चलो फटाक से अभी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो देखो बच्चे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट लिखा आपने, डेट पर्टिकुलर्स रुपीज, डेट पर्टिकुलर रुपीज, तो हो गया फॉर्मेट। ठीक है, और ये इक्विटी शेयर कैपिटल यानी कैपिटल अपने आप में लाइबिलिटी होती है, तो हमेशा बाई साइड से स्टार्ट होगी, क्रेडिट से स्टार्ट होगी, क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। अब इक्विटी शेयर कैपिटल का स्टार्टिंग का जो बैलेंस था, पिछले साल का जो बैलेंस था, ओपनिंग जो बैलेंस था, वो था 2 करोड़ रुपया। तो लिखे आप 2 करोड़ रुपया। ठीक है बात, ठीक। अच्छा अब सुनिए, बाई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इससे कितना आया, तो इससे आया बच्चे 4 लाख रुपया। ठीक है, आया था 4 लाख रुपया, आया था ना 4 लाख रुपया। चलो, और बाई ग्लोरिया लिमिटेड, है ना, बाई ग्लोरिया लिमिटेड, इससे कितना आया था, इससे आया था 33,60,000 रुपया, 33,60,000 रुपया। ठीक हो गया। अच्छा अब इसकी टोटलिंग कर दो, सिंपल इसकी टोटलिंग कर दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। टोटलिंग इसकी इतनी आएगी, है ना, 2,37,00,000, 2,37,60,000 रुपये, यही आएगी इस टोटलिंग, कोई इशू नहीं है। ठीक, इधर भी आप वही फिगर रिपीट करेंगे, 2,37,000, सॉरी 2 लाख नहीं, 2,37,60,000 रुपया। ठीक, इसको भी आप क्लोज कर देंगे, यही फिगर आप यहाँ पर रिपीट करेंगे, 2,37,60,000 रुपया। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख दें टू बैलेंस शीट। इस तरीके से अकाउंट खुलेगा, बहुत इजी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 करोड़ पुराना वाला लिखा, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे हालांकि 5,60,000 रुपए आए थे, लेकिन 5,60,000 में से 1,60,000 रुपए प्रीमियम का था, 4 लाख रुपए थे इक्विटी शेयर कैपिटल के, वो लिखे। ठीक है, और जो आपका कंपनी की बात हो रही थी ना, ग्लोरिया कंपनी की बात जो हुई थी, टोटल 42 लाख रुपए आए थे, या टोटल 42 लाख रुपए की बात हुई थी, ऐसा मान लो आप, टोटल 42 लाख रुपए की बात नहीं हुई थी, है ना। तो 42 लाख में से 33,60,000 रुपए तो शेयर के थे, बाकी जो 8,40 थे वो थे प्रीमियम के। ठीक है, तो ये है बच्चे कहानी। ठीक है, चलो इस तरीके से ये अकाउंट बनेगा। हुआ क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। अगला देखो, मैं आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट दिखा दे रहा हूं। अब तो आप समझ गए कैसे करना है। इसको भी आप बाई साइड से स्टार्ट करोगे, बाई बैलेंस बीडी, 10 लाख लिखोगे। ये 10 लाख कहां से आया, ओपनिंग बैलेंस, और बाई से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम भी अपने आप में लाइबिलिटी के तौर पे कंपनी दिखाती है। ठीक, ये वाला है। अच्छा उसके बाद बाई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 1,60,000 रुपया, समझ में आ गया होगा। बाई ग्लोरिया लिमिटेड 8,40,000 रुपये, कुल मिला के 20 लाख, बैलेंस शीट 20 लाख।
ठीक है, ये है बच्चे, इतना सिंपल सा ही क्वेश्चन था। ठीक, तो छोटी सी एक वीडियो है, और हालांकि मैं कर सकता हूँ 6-6 मार्क्स के 2-2 क्वेश्चन करके डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम एक एक क्वेश्चन आराम से डिस्कस करें, तसल्ली से क्वेश्चंस करें, बहुत ज्यादा हबड़ तबड़ मचाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, सीबीएसई का ये पेपर कर लीजिए, प्री बोर्ड आप लोग के चल होंगे, प्री बोर्ड आप लोग दे दीजिए, है ना। प्री बोर्ड आई थिंक दिसंबर में सारे स्कूल्स में हो जाते हैं। जैन में आप दोबारा आइए, जैन में आपको सारे के सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेंगे, जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, आएंगे ही आएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की, जिनको मैं करवाऊंगा वो आएंगे एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्री बोर्ड निपटाओ, जब तक ये छोटी मोटी बातें हैं वो कर लो। और पेपर की बात करो ना बेटा, सीबीएसई के पेपर की, 22, 23, 24, 25, कोशिश करिएगा कि ये 4 हो जाए, 4 नहीं तो 23, 24, 25 से 3 तो हो जाए, ये 3 तो एटलीस्ट हो जाए मेरे से, ये 3 करके जाइएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बच्चे, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय, हैव अ गुड डे।